तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीबॉडी, आई एम शुभम ठाकुर एंड दिस लाइव सेशन इज अ पार्ट ऑफ शुभम ठाकुर लाइव एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू भाई ऑन माय शो। अबे थैंक यू सो कैसी मच। बातें कर रहा है। और इसके और स्पेशली आपने मुझे अपने लाइव पिला, दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। सो ये हुआ ये कि बहुत टाइम से ऐसा कुछ सोच रहा था मैं कुछ करने को। अच्छा। तो आपसे बेटर आपका सबसे पहले नाम आया। तो आप वैसे भी सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, फिटनेस यूट्यूबर, और सबसे पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 8 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। थैंक यू सो मच शुभम। अच्छा। तो तेरा भैया हम नाम लोग तेरा नाम शुभम है या शिवम है, मुझे याद नहीं आ रहा। शुभम है, शुभम ठाकुर। शुभम है। अच्छा, पहले मैं सारे लोगों को बता दूं, ये जो शुभम है ना, ये मेरे साथ एक मूवी में काम कर चुका है जिसका नाम है जस्ट 30 मिनट्स। तो ये बहुत कमाल का एक्टर है, आपने शायद मूवी नहीं देखी होगी वो। तो उसमें इसने काम किया था मेरे साथ, और बहुत टाइम से मतलब एक इंस्टीट्यूट के साथ हम जुड़े हुए थे जहाँ पे हम एक्टिंग सीखते थे। तो वहाँ पे ही मेरे साथ एक्टिंग सीखता था। वहाँ इसने कभी शर्म आगे मुझसे बात की नहीं ज़्यादा, मतलब करता था लेकिन ज़्यादा नहीं करता था। कहता है कि मुझे आपकी बॉडी बॉडी देख के डर लगता था, तो मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाया। तो तो वो एक्चुअली ऐसे था कि उस टाइम से ही आपकी, मतलब आपका पूरा बॉडी वगैरह एंड आपकी जो फिटनेस वगैरह थी, उससे काफी लोग इंस्पायर होते थे। उस टाइम मैं भी थोड़ा ज्यादा था कि यार भैया जैसे मेरे को बॉडी बनानी है अपनी। तो मतलब वैसा कुछ हो नहीं पाया, बट वही थोड़ा बहुत होता है ना कि यार अगर हाँ। आप थोड़ा आप किसी को इंस्पिरेशन देखते हो तो उससे ज्यादा नहीं इंटरेक्ट कर पाते। अच्छा, तो इंस्पिरेशन ली थी वही चुपके चीज है। चुपके। और क्या, तभी तो मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था। देन उसके बाद कोरोना वायरस पैंडेमिक, अच्छा अच्छा। ये सारा। चलो बताओ, शुरू करो। तो चलिए भैया, तो पहले क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं हाँ। कि सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में स्टार्ट करते हैं कि आप बीइंग एन एक्टर टू द फिटनेस यूट्यूबर, ये सब कैसे हुआ। ये सब कैसे हुआ तुझे पता तो है, कितना टाइम मैं मुंबई रहा, मतलब किए भी, सावधान इंडिया किया, क्राइम पेट्रोल किया, तेरे साथ मूवी भी की है। हाँ जी। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, मतलब वहाँ जैसे अब आजकल बात चल रही है नेपोटिज्म नेपोटिज्म, तो वो समझ में आ गया था तुझे भी हम्म। और मुझे भी बहुत टाइम से समझ में आ गया था कि भाई यहाँ तो हाँ। मुंबई में काम खराब है, नेपोटिज्म वाला काम है। या तो यहाँ बहुत सारे पैसे खर्चो, मतलब अगर हाँ जी। तुमको एक्टर बनना तो तुमको जेब से ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि एक्टर्स बन के बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वहाँ अपनी ही जेब से पैसा खर्चना पड़ता है। और अच्छा। इतना स्कोप भी नहीं था, तुझे पता ही है सारा। तो मुझे समझ हम्म। में आ गया भाई 2015 में कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, घर चलो। तो मैं घर आ गया। उसके बाद 2018 तक 16 17 18 मेरा बहुत बर्बाद रहा। मैं थोड़े डिप्रेशन फेज में था, कुछ बिजनेस लॉस अच्छा। हुए, कुछ हाँ रिलेशनशिप खराब हुए। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने बोला भाई बॉडी खराब कर ली है और फिटनेस यूट्यूब चैनल बनाओ, बहुत अच्छा हम्म। समझाते हो, बहुत अच्छा सिखाते हो, तो इसमें आप कर सकते हो। तो मैं भी फ्री था, कुछ काम ही नहीं था करने को क्योंकि डिप्रेशन में था। तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे शुरू किया, वो लोगों को इतना प्यार मिला, धीरे धीरे होते 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 आज यहाँ आ गए। अच्छा। तो वैसे भैया ये एक बात पूछनी थी आपसे कि जब वो कौन सा मूवमेंट था, या मतलब लोगों ने आपको इंस्पायर किया कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, या फिर आपके मन में खुद आया नहीं, मेरे मन में खुद कि हाँ यार नहीं, मुझे खुद नहीं था। मेरे एक फ्रेंड खुद। का छोटा भाई था, अंशु चौहान नाम है उसका। तो वो अच्छा। एक दिन मुझे मिलने आया। उस टाइम पर मेरी बॉडी ऐसी हो रखी थी जैसी आज हो रही है, बिल्कुल खराब, ढीली डाली। तो उसने मुझे बोला कि यार ये तुमने क्या कर लिया है, और अच्छी खासी बॉडी अच्छा। खराब हो गई है, आप फिर से बॉडी बनाओ। तो मैंने कहा मैं शुरू करने अच्छा। वाला हूँ। तो उसने कहा जब इस बार आप ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तो यूट्यूब पे एक चैनल बना हम्म। लेना, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे वो वीडियो बना के आप डाल देना, तो बहुत लोगों को हेल्प हम्म। मिल जाएगी। जैसे मैं हूँ, हमारे स्कूल के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, बहुत सारे लोग बोलते थे कि करो। तो मैंने कहा ठीक अच्छा। है चलो कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा, मैंने अच्छा। वीडियोस बना के डालनी शुरू कर दी। मुझे कभी यूट्यूबर बनना नहीं था, मैंने तो ऐसे ही डाले कि मेरे जो अपने दोस्त हैं उनको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी। तो अच्छा। बनाना शुरू किया। उसके बाद होते 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 लोगों ने कमेंट किए, मैसेजेस किए कि सर अच्छा सिखा रहे हो और सिखाओ। सिखाता गया, चढ़ता गया, सच बोलता गया, लोगों ने सच को इतना प्यार दिया। फिर समझ में आया कि चलो ठीक है, यूट्यूब एक पार्ट बन चुका है लाइफ का, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, और जैसे कि मतलब मैं तो आपको पहले उस टाइम से ही जानता हूँ, 2014 से ही जानता हूँ, हाँ जब मैं हाँ काफी छोटा था। तो उस टाइम पे भैया भैया हम लोग गोरखपुर में भी रहे थे 1.5 महीना, हाँ 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 शूटिंग के दौरान पे। तो वहाँ पे तो काफी कुछ सीखने को मिला था आपसे। हाँ तो उस टाइम पे आपने एक चीज बताई थी कि आपने काफी पहले से ही जिम का, मतलब बॉडी वगैरह बनाने का आपको शुरू से ही शौक था। हाँ, 9th क्लास तो से, आपने उसी 8th 9th तो आप क्लास। 9th क्लास से ही कर रहे थे। हाँ हाँ
तो अभी जैसे क्या है ना भैया कि मोस्टली क्या हो रहा है कि जो आप खुद जानते हो कि जो यंगस्टर्स हैं हाँ वो मोस्टली या तो एंजाइटी में रहते, मतलब एंजाइटी फील करते हैं और मोस्टली डिप्रेशन में रहते हैं। आप कभी भी देखिए कि बहुत सारे लोग होंगे, मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, मेरे से छोटे, हमेशा स्टोरीज पे ये डालते रहेंगे कि फीलिंग सैड, फीलिंग लोनली, समथिंग समथिंग कुछ भी करके। हाँ लेकिन मेरे हिसाब से ये था कि यार अभी हम लोगों ने आपके हिसाब से हम लोग 20 साल की कोई एज नहीं होती जिसमें हम लोग डिप्रेशन में सही आए बात और है। ये सारी चीजें फेस करें। हाँ तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि यार क्या इन सबसे ओवरकम कैसे करें हम उन लोग? लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि लाइफ की ना एक डायरेक्शन पकड़ो। अभी जैसे देखो मेरे पास भी कभी डायरेक्शन नहीं थी, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि यार सारी चीजें खराब है। लेकिन जब इंसान को डायरेक्शन मिल जाती है ना, अभी मेरे को पूरे दिन के 10 मिनट भी वेस्ट करने का मन नहीं करता, समझ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि 10 मिनट अगर मैं फ्री बैठा हूं तो इसमें या तो मैं कोई स्क्रिप्ट लिख लूं किसी वीडियो की, या मैं कोई वीडियो बना दूं। अच्छा। 10 मिनट भी मेरे वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो ये 20 साल के बच्चों को क्यों होता है, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई लिमिटेड करनी है कि भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, एग्जाम में पास तो हो ही जाऊंगा। उसके बाद हाँ जी। सबको लड़की चाहिए, सब लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है, किसी हाँ। अच्छा। से घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। तो एक सेकंड शुभम, हाँ जी। तो ये सारे छोटे मोटे रीजन है परेशान होने के, जो कि कोई रीजन भी नहीं है परेशानी का। लेकिन हम्म। छोटी छोटी चीजों को इतना वो समझ लेते हैं लोग कि बस मम्मी को कॉल कर दूं, मम्मी को कॉल आ रहा है, मैं घर नहीं पहुंचूंगा अभी। हाँ, कोई कोई बात नहीं। तो अगर देखा जाए ना, उनके पास परेशान होने का रीजन नहीं है, जबरदस्ती की चीजों में वो घुस के परेशान हो रहे हैं। अच्छा। मम्मी की गालियां पड़ने वाली है, भी सुनाता हूँ तुझे। एक तो ये केजरीवाल का हंसता है ना, कॉल करते ही आधा आधा घंटा इसको चाहिए। हाँ, वो तो है, बहुत लंबा केस है। बहुत इरिटेटिंग है, कहीं फंस रहे हो और इमरजेंसी में कॉल करना है, पहले इनकी बकवास सुनो। अभी कंटिन्यू करते हैं। और तू सुना कैसा है? बाकी सब बढ़िया है। सब ये बढ़िया। इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे क्या था भैया कि मतलब ये जब 12th वगैरह खत्म हुई तो उसके बाद हाँ क्या हुआ था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मतलब जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ जहाँ तक ऑब्जर्व किया था पहले भी, मतलब तो बहुत लोगों से सुना भी था कि जो जो फर्स्ट के थर्ड ईयर होते हैं मोस्टली, मतलब मे बी मैं गलत हो सकता हूँ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरा मानना ये था कि वो मोस्टली टाइम वेस्ट होता है। अच्छा। उसकी बजाय मैंने काफी जगह स्किल वगैरह अपनी गेन करी। हाँ। मैं पहले मैंने जावा वगैरह सीखा, अच्छा। अपनी सारी टेक्निकल नॉलेज जो थी वो सारी पॉलिश करी, हम्म। अपनी एक्टिंग स्किल पॉलिश करी। अच्छा। और अभी मैं एक कंपनी में मीडिया इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अच्छा। तो उससे तो तीन एक साल सेकंड रुको, कॉलेज से एक मुझे। सेकंड। हाँ हाँ। माँ। माँ, मैं लाइव बैठा हूँ, उस पर त्यागी के घर आया था मिलने। तो एक शिवम शिवम है, उसने कहा भैया लाइव आना है आपके साथ। तो 3-4 दिन पहले जुबान दे रखी थी। तो मैं लाइव बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी मतलब आधे घंटे में घर आ रहा हूँ, ठीक है? आ रहा हूँ माँ, आ रहा हूँ। ठाकू मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ। गाली बक लो, गाली बक कर क्या होगा? कैमरा लेने गए थे, मिला नहीं वो। ठीक है, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर बाद। हाँ शिवम, अब बता, फ्री हो गया एकदम। हाँ, तो भाई उसके तेरी बाद शक्ल नहीं दिख रही, ये। एक बार ऐसे कर, काट के दोबारा से आ। ठीक है, मैं रिजॉइन करता हूँ। हाँ, काट के ना एक दोबारा से ज्वाइन कर। तो कैसे हो मेरे सारे भाई? रिक्रिएट फोटोग्राफी। ये कौन है? ये है ऋषि। ऋषि क्या हाल है यार? भाई आज ना मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो सारे लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। शिवम से बात कर लूँ, इसको कुछ क्वेश्चंस करने थे तुम सारे लोगों के सामने। तो मैं 1-2 दिन में फिर से लाइव आऊँगा, क्योंकि आज मैं बहुत थका हूँ, कहीं चला गया था। इसको जुबान दी हुई थी कि लाइव आऊँगा इसके साथ। तो शुभम ठाकुर, हाय, देख रहे हो भाई का पेट? जी भैया। अरे अब लग रहा है ना, मैं दमकता हुआ छोरा ही था।
हाँ अभी बता। हाँ हाँ, तो इसमें ये था अब कि टीनेजर्स की 80। डिप्रेशन पे थे। अब मैं तुझे बताता हूँ टीनेजर्स की डिप्रेशन हाँ क्या है। एक तो पैसा, हाँ कि जी। घर वाले पैसा नहीं दे रहे। भाई तुम्हारे घर वाले अगर तुमको पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसमें उनकी गलती नहीं है। जितना वो कमा रहे हैं ना, तुम अपने फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं सकते। उनको हाँ घर का जी। खर्चा भी चलाना, तुम्हारी स्कूल फीस भी भरनी है, और तुम्हें ऐसे लगता है कि भाई तुमको 1000, 10,000, 20,000, 40,000 पॉकेट मनी मिले, जितनी उस बेचारे बाप की सैलरी ही नहीं है। पहला डिप्रेशन तो ये है कि हाँ जी। अब होता है ना शुभम, हर इंसान अलग अलग घर से बिलोंग करता है। तो हमको जो टीनेजर्स है ना, उनको समझना चाहिए कि तुम किस तबके के लोग हो, तुम किस फैमिली बैकग्राउंड के हो। सकता है कि मेरे जो फादर है वो 20,000 रुपये अर्न करते हैं, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसके पापा कोई पॉलिटिशियन है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो एक हाँ डिप्रेशन तो जी। दिमाग में ये आ गई कि मैं साइकिल पर क्यों, मैं बाइक पर क्यों, मैं ऑटो में क्यों घूम रहा हूँ, और ये साला इसमें क्यों घूम रहा है ना। तो पहली हाँ जी। डिप्रेशन तो ये आ गई। दूसरी लड़की की आती है कि मुझे कोई लड़की पसंद है 20 साल की एज में, वो मुझे घास की नहीं डाल रही है। क्यों नहीं डाल रही है भाई? तुम्हें घास नहीं डाल रही है अगर आज की डेट में लड़की, तुम 20 साल के बच्चे हो, अभी ये काम है तुम्हारा कैरियर बनाने का। जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे हो वैसी 1,000 लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगी, लेकिन पहले सक्सेसफुल तो हो जाओ। जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा गोल होना चाहिए इस एज में, उसको तो पूरा करो। तो डायरेक्शन नहीं है, एम नहीं है, लेकिन चाहिए सब कुछ। पैसा भी चाहिए 20 साल की उम्र में, बाइक गाड़ी भी चाहिए, सुंदर सी हाँ लड़की जी। गर्लफ्रेंड भी चाहिए, और सारे ऐशो आराम चाहिए। कैसे? बाप के जोर पे। वो नहीं मिलने वाला है। कब मिलेगा? जब मेहनत कर लोगे। तो एम नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। अगर इंसान सोच लेना, अगर मैंने ये सोचा हुआ कि मुझे 2 साल के अंदर वहां पहुंचना है, तो ना तो मुझे कोई डिप्रेस कर सकती है चीज, ना ही मुझे मेरा कोई ध्यान भटका सकती है, क्योंकि मेरा एम क्लियर है, मेरी डायरेक्शन क्लियर है। मुझे इस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। और जिन चीज़ों के पीछे मैं भागना चाहता हूँ, वो चीज़ें, उन चीज़ों को मैं खुद अपने पीछे भगा दूंगा। 2 साल में, 3 साल में मैं इतनी मेहनत कर लूंगा। तो इस वजह से लोग परेशान हैं, जो बच्चे परेशान होते हैं ना, उनके ये छोटे मोटे रीज़न है, जो कि असलियत में रीज़न है भी नहीं परेशान होने के, डिप्रेस होने के। हाँ जी। तो भैया एक चीज ये थी कि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग 18 से 19 की एज में होते हैं, हाँ तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि यार मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। लाइक मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ जो हाँ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं 18 का था, तो आपको पता ही है मैं एक्टर हूँ ये वो। हाँ तो हाँ उस टाइम पे क्या था कि हम लोग जब मूवी प्रमोट हो रही थी, तो उस टाइम पे हमारे पास फेम आ गया था। हाँ मतलब इतना था कि अगर हमको चाहे तो कर सकते थे। हाँ बट ड्यू टू समहाउ हम लोग को कोई अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलती, क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन नंबर वन प्रायोरिटी होती है हाँ उस टाइम हाँ पे। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार मैं वो चीज खो चुका हूँ। तो उसके बाद मतलब स्टार्ट हुआ था हाँ। कि मैंने सोचा था मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँ। अच्छा तो वैसा कुछ मैंने सोचा था, तो वो चीज फेल हो गई। लेकिन अच्छा। ये था, वो चीज फेल हुई, फिर मैंने जावा सीखा, फिर मैं नए नए लोगों से मिला, तो उससे ये मतलब दिमाग में कभी हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इस टाइम जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, या हाँ मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, हाँ कल को मैं किसी ब्लॉगर को देख लूंगा हाँ, या मुझे मुझे ब्लॉगर ब्लॉगर बनना बनना है। ये बहुत होता है, बहुत लोगों के साथ होता है है। हाँ, हमारे ये साथ। भुवन बाम है। हाँ जब हम लोग देखते तो यार कि अरे यार मुझे बीबी की वाइन्स बनना, मुझे कैरी मिनाटी बनना हाँ है, ऐसी ऐसी करके मैंने बहुत सारी टेक्निकल गुरुजी वगैरह ऐसे करके मैंने बहुत सारे चैनल्स निकाले थे अपने। हाँ लेकिन ये था कि जब तक आपके अंदर मतलब वो नहीं होता, पैशन नहीं होता कि हाँ भाई मुझे वो सही में पसंद है, हाँ आप किसी और को देख के कर रहे हो, ठीक है। तो वो अभी जैसे मैं तो अभी 20 ईयर्स हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हाँ मुझे इसलिए लग रहा है कि हाँ यार ये सच्ची में मुझे बात करना लिटरली अच्छा लगता है, मुझे लोगों के एक्सपीरियंस जानना अच्छा लगता है, हाँ क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मैं सीख रहा हूँ कुछ ना हाँ, कुछ। सही बात है। तो तो ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे हैं जो शाय रहते हैं लोग, बहुत हाँ सारे, ठीक हाँ है, और तो वो लोग नहीं कर पाते उतना, हाँ मतलब उतना वो लोग मतलब क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और उसका वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लेम किसको करते हैं? अपने पेरेंट्स को। हाँ जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है कि पापा आप मुझे ये चीज नहीं दिला रहे, इस हाँ वजह से मैं ये कुछ नहीं कर पा रहा, आपने बताओ उसके पापा ने ये किया, आपने मेरे को कुछ दिया ही नहीं। हाँ हाँ तो ये मतलब कि कैजुअल माइंड की थिंकिंग है, अब वो मैटर नहीं करता कौन सा क्या है वो। तो ये मतलब बेसिकली लोगों में देखा है। तो हाँ। मतलब एक इस स्टेज में हमें ऐसा क्या करना चाहिए, वो मैं मानता हूँ कि हमें बहुत जल्दी लाइफ में एक पर्टिकुलर एम या पर्पस नहीं मिलता है। तो हम्म। उसको एक करेक्टली फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो जानना है हमारे अंदर पैशन किस चीज़ का है। जैसे मेरा बचपन से क्लियर था कि मेरा जो पैशन है वो बॉडी बिल्डिंग है, मैं ये कर हम्म। सकता हूँ। तो अगर मेरा एम बॉडी बिल्डिंग है, या हम लोग एक्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं, या तो मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ या एक्टिंग कर सकता हूँ। हाँ जी। तीसरी चीज़ अगर मैं करूँ, मेरे अंदर ये जाग जाए कि मेरे पड़ोस में जो लड़का है ना वो अच्छा क्रिकेट खेलता है और स्टेट लेवल पे खेल रहा है, उसका बहुत नाम हो रहा है, तो मैं उस दिन से अगर क्रिकेट खेलना शुरू करूँ, तो सबसे हाँ। पहले तो मैं वहां लैक कर जाऊंगा कि वो जो लड़का है ना, जो क्रिकेट खेल के ऊपर गया है, उसने कितने साल दिए हैं, मैं वो नहीं हम्म। देखूंगा।
मैं सोचूंगा आज से मैं खेलना शुरू कर दूं और 4 महीने 6 महीने में इसके जितना क्रिकेट खेलना सीख जाऊं और मैं भी नेशनल खेल लूं, है ना। तो मैं जब यहाँ से हाँ खेलना शुरू करूंगा, अब सपोज करो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने 1.5 साल घिसा है खुद को बहुत ज्यादा, तब जाके मैं यहाँ पहुंचा हूँ जी। अब तू चैनल बनाए, तू तेरा तेरा पैशन नहीं है फिटनेस का, लेकिन तुझे ये लगे राजवीर ने चैनल बना लिया और वो बहुत पैसा कमा रहा है और बहुत छा रहा है, हाँ तो हाँ तुझे ऐसे लगेगा मैं भी चैनल बनाता हूँ, मैं भी यही करूंगा, मैं क्यों इधर उधर के काम करूँ, मैं भी यूट्यूबर बन के छा सकता हूँ ना। तो तू हाँ जब हाँ यूट्यूबर बनेगा ना, तो तुझे 20 दिन में डिप्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, हाँ, क्योंकि ये यार तो इसको तो एक्सपीरियंस इतना सही है। लोग जान रहे हैं, मुझे कोई देख ही नहीं रहा। तो लेकिन तू ये नहीं देखेगा कि इसने 1.5 साल से कितनी मेहनत की है। शुरू में 6 महीने 7 महीने इसको भी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन तेरी एक्सपेक्टेशन ये है जिस स्टेज पर ये है वो मैं 2 महीने में ही बन जाऊं या 3 महीने में ही कर जाऊं। तो सबसे पहली चीज तो कोई भी काम करोगे उसके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, माइंडसेट होना हाँ बहुत जी। जरूरी है कि भाई इतने टाइम में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मुझे इतना टाइम देना ही पड़ेगा, जितना जिसको देख के मैं सीखा हूँ, जिसको देख के मोटिवेट हुआ हूँ, उतना टाइम मुझे देना ही पड़ेगा जितना उस बंदे ने दिया। और दूसरी चीज पहले हम्म। ये जानना पड़ेगा कि पैशन क्या है। हाँ जी। अगर मेरा पैशन है बॉडी बिल्डिंग, तो मैं हाँ जी। फिटनेस यूट्यूबर बन सकता हूँ, मैं कैरी मिनाती तो नहीं बन सकता ना, या मैं अमित ठीक बढ़ाना है। तो नहीं बन सकता ना, हाँ जी। अमित बढ़ाना राजवीर सिसोदिया तो नहीं बन सकता ना। हाँ अगर अमित बढ़ाना आज सोचे कि मैं फिटनेस यूट्यूबर बन जाऊं, तो जब उसने काम ही नहीं किया फिटनेस पे, बन सकता है बिल्कुल, इम्पॉसिबल इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। हाँ जी। अमित बढ़ाना अगर फिटनेस यूट्यूबर बनना चाहे तो उसको फिटनेस का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ना पहले। उसको कितने साल देने पड़ेंगे जितने मैंने दिए, मिनिमम 6 साल 7 साल 8 साल देने पड़ेंगे ना, तब जाके हाँ वो जी। कहीं एक्सपीरियंस जमा कर पाएगा, तब फिटनेस यूट्यूबर बन पाएगा। तो हर इंसान का पैशन अलग अलग है, हर इंसान का काम करने का स्टाइल अलग अलग है। पहले उसको जानना है कि मेरा पैशन क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मेरे अंदर क्रेज किस चीज का है, उस चीज को आगे लेके आओ और उस पर मेहनत करो। दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें नहीं रोक सकती सक्सेसफुल होने से, लेकिन गलत लाइन पे जाओगे किसी को देख के तो कभी कुछ नहीं होना। अंदर के पैशन को फाइंड करने में थोड़ा हाँ, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा अपने आप टाइम को। देना पड़ेगा। अच्छा, तो भैया आपने ये जो बात करी कि हमें थोड़ा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, तो हम लोग जैसे आइडियल की बात होती है हाँ कि यार हम लोग कभी ना कभी हमारा कोई ऐसा आइडियल होता है कि यार इसने ऐसा कुछ किया है, तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो वैसे ही अगर फिटनेस इंडस्ट्री में देखा जाए तो आप मतलब किसको सबसे ज्यादा एडमायर करते हो और क्यों? फिटनेस इंडस्ट्री में आपकी यूट्यूबर को, हाँ, यूट्यूबर हो, कोई भी यार बॉडी नहीं, बिल्डर हो। मैं कभी देखा नहीं मैंने किसी को, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे घर में खुद अच्छा। में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर थे, तुझे पता तो है। तो मैं हाँ हमेशा हाँ। उनसे इन्फ्लुएंस हुआ हूँ और मेरे को कभी यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर तू हाँ मेरे जी। घर में है, तेरे से बात कर रहा हूँ, तू अगर मेरे घर में है और तुझे बॉडी बनानी है, तो तू क्या यूट्यूब देखेगा या डायरेक्ट मुझे पूछेगा? आपको देखूंगा जब मैं क्योंकि हूँ तेरे आपके पास पास तो एक्सपीरियंस यूट्यूब वगैरह। क्यों देखेगा? तो मेरे पास ऐसे बड़े हाँ भाई जी। थे मेरे खुद के घर में, तो मुझे कभी यूट्यूब देखने की हम्म। जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मैंने कभी किसी यूट्यूबर से सीखा। जो भी था मेरा उनका सिखाया हुआ था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, आके मैं यूट्यूब पर आ गया। मैंने कभी किसी को देखा नहीं, शायद कॉपी करता तो नहीं चल पाता। लोगों को अगर कॉपी हाँ करता ना शायद उतना। जो भी मेरा कुछ है, जो भी मेरे वीडियोस हैं, वो सब मेरे खुद के ओरिजिनल है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कभी किसी को कॉपी नहीं किया, किसी को देख के नहीं सीखा। एडमायर किसी को करूंगा तो मेरे खुद के भाइयों को करूंगा, जिन्होंने मुझे बनाया, सिखाया, इतना एक्सपीरियंस दिया, इतना टाइम दिया। क्योंकि रियल लाइफ लोगों के साथ जो रियल लाइफ हमारे साथ डेली उठना बैठना है, उनसे हम लोग को हद से ज्यादा सीखने को हाँ मिलता है। हाँ, वही। तो भैया एक चीज ये थी कि हर चीज में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी काम करती है, करती है, कहीं ना कहीं। करती है। तो आपके हिसाब से मतलब आप अपनी लाइफ में कैसे स्पिरिचुअल मतलब फिटनेस में स्पिरिचुअलिटी को कैसे अप्लाई करते हो? और मोस्टली जो लोग सर मैं ये मेरा मतलब पर्सनली ये मानना है कि हम लोग माइंड जो बोलते हैं ना कि एंजाइटी आ रही है, हम लोग बहुत डिप्रेस हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि हम लोग अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि यार स्पिरिचुअल हमारा माइंड स्टेबल है भी कि नहीं नहीं है। देखते, नहीं। तो देख इसमें देख, मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं ना, उनको भी दिखाता हूँ, देख। हम्म, हाँ पेट दिख रहा है मेरा, इतना मोटा हो रखा है, हाँ जी। क्योंकि मेरी डायरेक्शन और मेरा विजन क्लियर है। मैंने अभी 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 ट्रांसफॉर्म किया था रिसेंटली, मतलब चार हाँ 6 हाँ महीने हो गए। ठीक है, वो वीडियो देखी होगी मेरे ठुकरा के मेरा प्यारे वाली। हाँ हाँ। अभी मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, खूब मजे कर रहा हूँ, दिन का मीठा खा रहा हूँ, समोसे खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी जो काम आती है वो कैसे आती है, मुझे ये पता है कि अगले हफ्ते से मुझे ये सब कुछ छोड़ देना है।
हाँ जी। तो मैं इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाऊंगा अपनी बॉडी को लेके कि मैं कोई भी चीज वो नहीं करने वाला जिससे कि मेरी बॉडी खराब हुई। समझ गया? डेडिकेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो मेरी डायरेक्शन क्लियर है। अभी मुझे पता है मुझे मोटा होना है, मुझे मजा आ रहा है खाने पीने में, मुझे मोटा होने में, लेकिन जिस दिन मैं अपना टारगेट बना लूंगा ना कि आज से मैंने ये ठान लिया कि मैं ये चीज करूंगा, तो उस दिन से फिर मैं वही चीज करूंगा, कुछ चीज को बीच में नहीं घुसाऊंगा। अच्छा, हाँ तो ये जो माइंड में एक हमें वो सडन थॉट बनाना होता है कि हाँ कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, हाँ वो चीज बहुत लोगों में लैक करते हैं। इवन मैं अपनी बात करूं, मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूं किसी भी चीज में। इसीलिए अभी तक किसी भी चीज में उसे भैया बताऊं, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने हाँ टाइम बहुत दिया है, हाँ। मतलब स्किल्स है मेरे पास, स्किल्स बहुत सारी है कि मैं अच्छा। डिजाइनिंग कर सकता हूँ, मैं हाँ वेब डिजाइनिंग कर सकता हूँ, मैं स्पीकर बन सकता हूँ, मैं हाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट ये होता है कि हम लोग जब जैसे पर्पस नहीं होता, एक हाँ हमारे पास एम नहीं होता, तो हम लोग सारी एनर्जी को एक जगह नहीं लगा हाँ, सकते। नहीं लगाते। अब एक जगह है, एक पेड़ है। हम हाँ हमें क्या करना है, अगर एक पेड़ है, अब एक पेड़ को 10 लोग धक्का लगाए या फिर हाँ, 10 लोग अलग अलग 10 पेड़ों को लगाए, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है, तो सही बात हमारा है। जो माइंड का जितना भी थॉट है, वो हाँ सारी चीजें मतलब एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते, हाँ स्पेशली इस टाइम पे, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा भटकता है। हाँ तो उसके लिए मतलब कुछ, जैसे आपने आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें आपने ये बोला था कि जो यंगस्टर्स को, जिनका दिमाग ज्यादा घूमता रहता है, हाँ, सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। सही बात है। लाइक आप जिम जाओ, ये करो वो हाँ करो। तो जैसे रियल लाइफ में अभी क्या चल रहा है कि कोरोना सिचुएशन चल रही है, ठीक है। सब इस चक्कर से परेशान हो रखे हैं। तो हाँ लॉकडाउन में लोग कैसे अपने आप को फिट रख रहे हैं, उसके हाँ, लिए मतलब लोग क्या क्या कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इसमें? लॉकडाउन में लोग, कितने लोग, अब देख मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन भी वर्कआउट नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे वो घर में अच्छा। कर रहे हैं, चाहे वो पार्क में कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वर्कआउट कर रहे हैं। क्योंकि उनका माइंडसेट है कि हमको अपनी बॉडी को नहीं छोड़ना है। कितने लोगों का प्रोफेशन है, देख जितने भी फिटनेस यूट्यूबर हैं, सारों की बॉडी मुझसे अच्छी है आज की डेट में। क्योंकि अच्छा, किसी ने मेरी तरह ढील नहीं छोड़ी है। मैं 6 महीने से जिम नहीं गया हूँ, 6 महीने से जिम नहीं गया क्या और जिम बात कर रहे हैं? 6 महीने से नहीं गया हूँ, और दिन रात दबा के खा रहा हूँ, इतना खा रहा हूँ कुछ सोच नहीं सकता। अच्छा, तो तो करना आगे फिर पड़ेगा। कुछ सोचा होगा? मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ना दोबारा से वैसा। अच्छा। हाँ, तो अब मैं एक एक डेढ़ हफ्ते बाद से सब कुछ छोड़ दूंगा, 2 ढाई महीने में फिर से श्रेड कर दूंगा खुद को। जब भैया आपके शुरुआती दिनों में जब आपका चैनल स्टार्ट हुआ था, तो उस हाँ टाइम पे आपने 90 डेज वो डाला था हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा तूने देखा था वो? वो पूरी सीरीज देखी थी मैंने। अरे वाह। वो मतलब क्या था कि मैं ये चीज देख रहा था ना कि आपने पहले, आपको मतलब वीडियो में आपने देखा, आपने एक बहुत क्लियरिफाई बताया था कि यूट्यूब की वीडियो कैसे बनाए। हाँ उस टाइम पे बहुत दिख रहा था, बट मैंने देखा आपने पहले एक जो लंबी तार वाला जो माइक होता है वो हाँ यूज हाँ किया, फिर उसके बाद कैमरे का जो माइक होता है, कैमरे के ऊपर लगता है, वो यूज किया, फिर बाद में अपने लास्ट में अपने एक ब्लूटूथ वाला लिया जो आपने, हाँ तो आप किसी भी शॉप वगैरह में थे, हाँ तो वहां पे आपने शूट किया हुआ था वो हाँ चीज। तो वो उससे मतलब ये क्लियरिटी होती है ना कि आप कितने ही बड़े यूट्यूबर को देख लो, आपको वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। बट हाँ एक अगर आप किसी पर्सनली किसी बंदे को जानते हो, तो उससे जो फील होता है ना, एक कनेक्शन जो बन जाता है, हाँ वो चीज बहुत ज्यादा सही लगी। मैंने काफी आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, लिटरली ऑलमोस्ट सभी देख। आपका झगड़ा हुआ था जो आपका, भगवान ना करे, आपका जो आपने कहा था कि 3 बार मरते मरते बचा, हाँ, वो पूरे 1 घंटे की वीडियो मैंने पूरी देखी। तो उसमें लिटरली ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लोग नोटिस नहीं करते। नहीं करते। आजकल के टाइम पे सही बताऊं हाँ तो आ, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ नहीं करता। हाँ, सही बात है। लोग ऑटो टाटा मार देते, ऑटो वाला हाँ गाली हाँ दे देता है किसी को। ये क्या है, जो हमारा यूथ है वो इतना अग्रेसिव है आज की डेट में कि अगर कुछ भी हो जाए कल किसी को, तो कोई ना हाँ हेल्प करेगा, उल्टा मार देगा। आप एक बताइए, मैं एक ऑटो में बैठा हुआ था, हाँ ऑटो वाले का गलती से एक स्कूटी से टच हो गया। हाँ, उस टाइम पे हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, उस टाइम पे हम ये करते थे कि सॉरी बोल दे, निकल गए। सही बात है। ठीक है, बट उस बंदे ने उसको, ऑटो वाले को मारा, उसका खून निकल गया था। तो मेरा पॉइंट ये कहना है कि वो मेरी एज का ही था। मतलब ये जो अग्रेशन आ रहा है आजकल के लोगों में हाँ इतना ज्यादा, हाँ, तो उसको कैसे कम करें? क्योंकि एग्रेशन कहीं ना कहीं आपको फायदा तो कर रहा नहीं है, नहीं हमेशा करेगा, इफेक्ट ही कर रहा है एग्रेशन आपको। हमेशा नुकसान देता है, मुझे खुद कितना दिया यार। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भैया कुछ बताओ आप। एग्रेशन का यही है, इंसान को समझना चाहिए कि भाई अगर आप एग्रेसिव हर टाइम रहोगे या छोटी चीज छोटी छोटी, देखिए एग्रेशन पे तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ और मैंने बहुत लॉस झेला बहुत। इसके चक्कर में। लेकिन मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई है कि जैसे मैं एट द पॉइंट हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्ट कर देता हूँ ना, और जो मुझे हम्म। नुकसान होते हैं तो वो नहीं हो सकते अगर मैं उस टाइम पे खुद को कंट्रोल कर लूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अच्छा। तुझे बता रहा हूँ, मेरा सप्लीमेंट स्टोर था, हाँ कोई हाँ। मुझसे उधार लेके गया,
और जब मैंने उसे पैसे मांगे तो उसने नहीं दिए वापस। हाँ जी। तो तुझे मेरे गुस्से का पता है, मैंने फोड़ फोड़ देने। तो फिर थाने में रिपोर्ट होनी। अब थाने में तुम में से भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, तो जब हम थाने जाते हैं तो पुलिस वाले हमको बुलाते हैं, दोनों पार्टी को, जो पिटी है वो भी और जिसने पीटा है वो भी। तो फिर हाँ वहाँ जी। पैसे देने पड़ते हैं जो पिटा है। अगर मैंने तुझे मारा है अच्छा। तो तू थाने जाके, अब वो जो थप्पड़ पड़े वो थप्पड़ तो वापस नहीं आ सकते ना। हाँ तो जी। तू कहेगा दरोगा जी मैं तो 2 लाख रुपए लूंगा तब फैसला करूंगा, वरना इसे जेल भेजो। अच्छा। तो मुझे 2 लाख रुपए तुझे देने पड़ेंगे, और हम्म। दरोगा जी बोलेंगे तुम्हें पैसे मिल गए तुम जाओ अब। हाँ और जी। फिर दरोगा जी बोलेंगे हमारी जेब भी तो गर्म करो, हमने हाँ। फैसला कराया तुम जेल जाते, 50,000 हमें भी तो हम्म। दो। तो वो 2.5 लाख का लॉस हुआ, इतने हाँ। के चक्कर में, 15,000 के चक्कर में। तो बाद में मुझे बहुत सारी चीजें ये रियलाइज हुई है कि अगर उस टाइम पर उतनी गर्मी ना दिखा के मैंने हाँ। प्यार से बैठ के बात की होती कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने सामान लिया तो आप मेरे पैसे दो, तो शायद सामने वाला प्यार से समझ के पैसे दे देता। हाँ तो जी। 15,000 के चक्कर में 2.5 लाख का नुकसान नहीं होता। तो भाई एग्रेशन को कम करने का यही तरीका है कि आप थोड़ी मेडिटेशन करो, अपने आप को थोड़ा बहुत समझाओ कि भाई जब आप एग्रेसिव हो, गुस्सा करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर और आपके घर वालों, मम्मी पापा के ऊपर भी मुसीबत बनकर आएगा। तो ये पहला थॉट दिमाग में रखो जब भी गुस्सा आ रहा है कि अभी मैं रिएक्ट करूंगा, मुझे गुस्सा आ रहा है मैं रिएक्ट करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं मेरे घर वालों पर और मुझ पर पड़ सकती है। तो वहां जब हाँ ये जी। चीज दिमाग में आ जाती है ना, अभी मैं ये चीज सोचने लगा हूँ, अभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं छोड़ देता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मेरे यूट्यूब की इमेज मेरी खराब हो, या मेरे घर पुलिस आए दोबारा से मैं इन चक्करों में पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो जब मैं दिमाग में सोचता हूँ तो कि ऐसा लगता है हाँ अब तू गुस्से का घूंट पी सकता है, और वहाँ सारी हाँ। सिचुएशंस ठीक हो जाती है। जब हम गुस्सा ठंडा कर लेते हैं ना, तूने कुछ भी किया और मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से में कुछ भी करूंगा ना तेरे साथ, तो वो हीट बढ़ते बढ़ते आग लग जाएगी। और हाँ तूने जी। मेरे साथ कुछ गलत भी किया और मैं तुझे प्यार से समझाऊंगा ना कि शुभम तुझे ये नहीं ये करना चाहिए था यार, तूने बहुत गलत किया है मेरे साथ, जब मैं तुझे प्यार से समझाऊंगा तो हो सकता है वो चीजें तेरे दिमाग में बैठे, तुझे समझ में आए, और तू उस चीज को गलती मान के मुझे सॉरी बोले, तो वहीं मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। देख चार और चांटे रिस्पेक्ट बोले, उल्टा और बढ़ जाएगी। इज्जत भी बढ़ जाएगी। हो सकता देख तुझे 4 थप्पड़ मार के भी मैं सॉरी बुलवा सकता हूँ, हाँ। लेकिन तू 4 थप्पड़ खा के मन में बोलेगा साला भोसड़ी का, है ना, हाँ, ऐसा है, ऐसा है। होता है। लेकिन अगर मैं हाँ। प्यार से तुझे कुछ समझा के और तू खुद से तुझे रियलाइज करा दूं और तू बोले भाई यार सॉरी, तो तेरा सॉरी भी मुझे मिल गया और तेरे दिल में मेरे लिए इज्जत भी बढ़ गई। तो हाँ वो जी। चीज होती है। अभी फिर अभी हाल ही में मैंने ये देखा था कि आपके शॉप में लॉस हुआ था। हाँ हुआ तो था। वो वीडियो देखी मैंने, आप बहुत अपसेट थे उस टाइम पे। उस तो टाइम उस पे टाइम पे शांत था अपने ना, एग्रेशन की बात करें। और हाँ मुझे बहुत हाँ। अच्छे से पता है किसने वो काम किया था, मैं उन्हें घर में से निकाल के मार सकता हूँ। लेकिन वहां मैंने क्या किया कि मैं करूंगा फिर से कुछ ड्रामा होगा, तो हाँ। इसको छोड़ ही तो वो देते फिर खत्म हैं। ही नहीं हुई। मेरा नुकसान हो गया ना, तो अब इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे तो करेंगे। मैंने कहा मेरा नुकसान हो गया अब इसको छोड़ देते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं। तो वैसे काफी टाइम ले लिया मैंने आपका, बस एक आखिरी क्वेश्चन मेरे को हाँ आपसे ये बताना। पूछना है कि अभी जो यंगस्टर्स हैं हाँ हमारी एज के, हाँ उनके लिए एक एडवाइस आप ये दीजिए, मतलब ऐसा क्या करें कि वो लोग, एक तो पहले जैसे आपने बताया, एक तो वो लोग ठंडे हो पहले, दूसरा वो लोग अपने चीजों पे वर्क करें रादर देन जो एक्सपेंसेस और एक्सपोजर और प्लेजर्स है। हाँ। लाइक आपकी मास्टरबेशन वाली वीडियो भी मैंने देखी थी, कौन सी? उन सब पे आपने बहुत, मास्टरबेशन वाली वीडियो, अच्छा। अ, हाँ, तो उस पे भी लोग, मतलब अभी के टाइम पे जो जैसे हम लोग की जो अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जैसे हाँ वर्ल्ड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसमें अभी भी आज की डेट में भी लोग ये सारी चीजें बोलने में शर्माते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें, लाइक आप लोग अभी जैसे आपने देखा होगा कि सुसाइडल केस जो चल रहे हैं आजकल के बच्चों के, हाँ। अब फेल हो गए, कर लिया, टिकटॉक पे मेरे व्यूज नहीं आए, यूट्यूब, अब एक बात बताइए, पबजी में आप हार गए, आप लेवल क्रॉस नहीं कर पाए, उसके लिए आप सुसाइड कर लो। ये ये बेवकूफ़ी सारी घुसी चीजें, हुई है ना दिमाग में। ये यही चीज, तो इस चीज को, लोग या कहते बोलिए हैं कि बोलिए। पबजी एक बार खेल लो तो आदत लग जाती है, मैंने भी डाउनलोड करा, मैंने 2-4 दिन खेला, मुझे मजा नहीं आया, हट रहे हैं। तो हर चीज को ना उस लेवल तक रखो कि हमें इससे थोड़ा बहुत मजा आ रहा है खेलने में, हम खेलेंगे, खेलना अच्छा लगेगा तो खेलेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं खेलेंगे, बात खत्म। यार गेम ही तो है, कोई साला पैसा थोड़ी लॉस हो गया उसमें, हाँ जी, माँ बाप वही थोड़ी चीज चले इसको गए। मत, तुम इस चीज के लिए इस, सुसाइड कर ले रहे हो, और ये कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की ड्रामा है। हाँ जी। अब क्या होता है, लोग खेल रहे हैं पबजी, बहुत पैसा कमा रहे हैं, स्ट्रीमिंग होती है ना पबजी की, तो लोग उससे पैसा हाँ। कमाते हैं। अब हर इंसान को ये लगता है कि हम भी खेलेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, तो हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। मेरे को आज तक पबजी खेलना आया ही नहीं, और ना मैं खेलता हूँ।
तो हर इंसान के बस की हर काम नहीं है। हाँ, तो इसी से एक टाइम ज्यादा ले रहा हूँ बट कोई एक नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं। आया। हाँ, तो इस पे ये था कि अभी का जो सोशल मीडिया है हाँ, वो कैसे इफेक्ट कर रहा है जो यूथ है, और देख, जो स्पेशली सोशल मीडिया का ओल्ड मैं जो। तुझे बताता हूँ क्या होता है ना, कि यूट्यूब के ऊपर तू डालेगा ना मास्टरबेशन, हाँ। इतने सारे गोबर लोग हैं जो ये कहेंगे कि मास्टरबेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। ठीक है, मैंने हर वीडियो में मना किया हुआ है। तो इन गधों को ये समझ में नहीं आता कि जब बच्चों को तुम ये बोलोगे ये चीज खतरनाक है, इस चीज को छोड़ना हाँ। है, तब वो 2 बार 4 बार करेंगे। समझा? हाँ मैं जी। तुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, और मैं तुझे 100 नुकसान गिनवा दूं ना आइसक्रीम के, तो तुझे नुकसान याद हाँ। आएंगे, लेकिन तू सोचेगा एक खा लेता हूँ इससे क्या हो रहा है, या 2 खा लेता हूँ तो उससे क्या हो रहा है। समझ गया? लेकिन तेरे दिमाग में डर भी रहेगा कि भाई ने मुझे नुकसान बताए तो नुकसान होगा, तो एक खा लेता हूँ या 2 खा लेता हूँ, तो वो एक खाना 2 खाना तेरे लिए नॉर्मल है। हाँ जी। लेकिन अगर मैं तुझे आइसक्रीम खाने के 1000 फायदे गिनवा दूं ना, तो तू रोज खाएगा, और तुझे नुकसान भी हो रहा होगा तो तू कहेगा ना, राजवीर भाई ने कहा था फायदे हैं तो खाऊंगा, नहीं भी मन करेगा तो भी खाऊंगा। तो सेम गोज विद मास्टरबेशन। अगर हम मना कर रहे हैं अपने फॉलोवर्स को कि भाई मत करो, खतरनाक है, तो बच्चे के हाँ दिमाग जी। में राजवीर सिसोदिया आएगा करते टाइम कि यार राजवीर की वीडियो देखी थी, उसने कहा था खतरनाक है मत कर, चल एक बार कर लेता हूँ, फिर नहीं करूंगा। तो वो नहीं करूंगा नहीं करूंगा में 2 दिन 4 दिन 6 दिन का कंट्रोल रख पाएगा। लेकिन ये हाँ जो जी। साले गोबर देते हैं ना ज्ञान यूट्यूब के ऊपर आके कि हाँ जी। करो, नॉर्मल स्ट्रेस रिलीज होता है और अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हेल्दी होता है, तो इंसान को पता है कि मेरे जॉइंट्स खत्म हो रहे हैं, मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा, मैं सारा दिन इसी चीज में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन वो सोचता नहीं फलाने यूट्यूबर ने बोला था ये तो अच्छा है, इसके तो फायदे हैं, कर, मन नहीं है तब भी कर। तो ये सोशल मीडिया इंसान क्या, देखो कोई समझाने नहीं आएगा, हम कितना भी समझा लें, हमको खुद ही समझना पड़ेगा। अगर तू मास्टरबेशन कर रहा है और तू दिन में 10-10 बार कर रहा है, 8-8 बार कर रहा है, तो तुझे कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि मुझे नुकसान हो रहा है। हाँ जी। तो तू उस चीज पे नहीं जाएगा कि कोई यूट्यूबर बोल रहा है इसके फायदे हैं, क्योंकि तुझे खुद समझ में आ रहा है कि मैं नुकसान फील कर रहा हूँ, मेरा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लग रहा है और मैं अंदर से मर रहा हूँ, तो तू उसको छोड़ेगा। तो ये खुद समझना पड़ेगा यूथ को कि कौन तुम्हें पागल बना रहा है, कौन तुम्हें सही ज्ञान दे। यही चीज, ये जो ब्लाइंड आजकल के जो यूथ है, जो हाँ, जैसे पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, वो लोग क्या कहते हैं, जो यंगस्टर्स है, जो उन्होंने कह दिया ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं ब्लाइंड फेथ कर। एकदम। मतलब ये भी नहीं सोच रहे कि यार अब हर किसी, जैसे आपने बहुत बार बोला कि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो हाँ, किसी के लिए वो चीज सुटेबल है, किसी चीज के लिए नहीं। बट वो लोग क्या है कि इतना ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं कि यार उसने बोल दिया, उसने बोल दिया। अब एक चीज यही है कि एक चीज अगर भुवन बाम ने बोल दी और एक चीज कैरी मिनाटी ने बोल दी, तो लोग क्या करेंगे, और फिर उन चीजों को अप्लाई करने के बजाय दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ना शुरू तो कर ये जो देते हैं। बैड, तो ये हाँ, बैड इन्फ्लुएंसेस जो आ रहे हैं सोशल हाँ, मीडिया से, ये हाँ, काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं लोगों के बहुत माइंड पे। ज्यादा। तो इसी चीज के लिए बस एक चीज, ये लास्ट क्वेश्चन था आपसे कि प्रॉपर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है हाँ, किसी भी एज ग्रुप के लिए, वो कैसे जिया जाए। वो कैसे जिया जाए हेल्दी, सबसे पहले तो हेल्दी खाना खाना है। हाँ जी। और आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो, चाहे आप किसी भी एज के लोग हो, दिन में आप कुछ भी करो, सिर्फ 1 घंटा अपने वर्कआउट को दे दो। अब वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 100 किलो ही उठाना है। हाँ जी। वर्कआउट के अंदर आप जॉगिंग भी कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत क्रंचेस भी कर सकते हो, थोड़े बहुत सिटअप्स भी कर सकते हो, मतलब जैसा भी वर्कआउट आप कर सकते हो, जैसी भी आपकी सिचुएशन है। आप जिम नहीं जा सकते, आप घर में कर लो, 1 घंटा वर्कआउट को दो। और बहुत ज्यादा शोशाबाजी, आधे लोग तो बर्बाद है शोशाबाजी के चक्कर में, अपने आप को ब्रांडेड हाँ जी। दिखाने के चक्कर में। अब हाँ। मैंने ये 400 रुपए की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, अब मैं इसको 2000 की दिखाने के चक्कर में, व्लॉग बनाने के चक्कर में जारा जाऊंगा, हाँ डीएलएफ जी। मॉल जाऊंगा, वहां लोगों को दिखाऊंगा कि मैं 2000 की टी शर्ट खरीद रहा हूँ, तो हाँ लोगों जी। ने ध्यान भी नहीं दिया। लोगों को कोई मतलब नहीं तूने 2000 की खरीदी है या 20,000 की खरीदी है, लेकिन वो 2000 का नोट मेरा वेस्ट हो गया, और वही हाँ जी। 400 रुपए की मैं 5 टी शर्ट ले सकता था। तो फेकबाजी जो है ना आज के यूथ में हमारे, वो बहुत ज्यादा है, और हाँ। उसके चक्कर में कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं, शो ऑफ वाली लाइफ जीने के चक्कर में। मैंने खुद यही। मेरे आसपास बहुत लोग देखे हैं जो कर्जे पे लाइफ जी रहे हैं, लेकिन शोशाबाजी पूरी है। हाँ। खाने को पैसे नहीं है, खाना खाने को पैसे नहीं है, लेकिन लाइफ ऐसे दिखाने की हमसे बड़ा अंबानी की औलाद कोई नहीं है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, जितना तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है, 1 घंटे वर्कआउट करो, और जो भी तुम्हारे गोल हैं,
चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो फिटनेस है, कुछ भी है, उस पर स्टिक रहो, चिपके रहो कि मेरा ये गोल है और मुझे ये टारगेट्स बनाओ कि मुझे यहाँ तक 2 साल में जाना है तो मुझे इतनी मेहनत करनी है, मुझे अगर 1 साल में जाना है तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जिस गोल को पाने के लिए तुम 2 साल सोच रहे हो ना, तुम उसको 1 साल में भी पा सकते हो, लेकिन मेहनत तुम्हें 2 साल की करनी पड़ेगी। समझ गया? अब सपोज कर मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा गोल होता कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर 1 साल में चाहिए, तो जहां मैं 2-3 दिन के गैप पे वीडियो डाल रहा था ना, वहां मुझे रोज वीडियो डालनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। समझ गया? तो हो सकता है जब मैं रोज वीडियो डालूं तो लोगों के साथ मेरा ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बने, लोगों के साथ मेरी ज़्यादा फ्लुएंसी बने, मेरा एक रिजेंबल कर पाते ना लोग कि बंदे की रोज वीडियो आ रही है, देख रहे हैं, तो वो मेहनत तो 2 साल के बराबर हुई ना, और सब्सक्राइबर मेरे 1 साल में उतने आ गए। तो अगर मैंने 2 साल का गोल अचीव किया 1 साल में, तो मेहनत मैंने 2 साल में की है ना। तो मेहनत में एक भरोसा नहीं है किसी को। हर इंसान को क्या चाहिए कि आज शुरू करूं और कल मुझे रिजल्ट मिले। हाँ, यही चीज है, लोगों के पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंस नहीं कि आज शुरू करूं और कल मुझे रिजल्ट मिले। ये ओके, तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, फाइनली इतने सालों बाद। हाँ, क्वेश्चन खत्म हो गए तेरे? क्वेश्चन की तरफ तो मैंने देखा भी नहीं। अच्छा, आप अच्छा। मतलब बात करते करते इतने क्वेश्चन मेरे अंदर में आने लग गए। मैंने टोटल 10 क्वेश्चन बनाए थे अच्छा, कि यार ये चीज होगा, क्योंकि तूने वो मोस्टली भेजे क्या थे होता ना है। मुझे, मैंने वो पढ़े भी नहीं। अच्छा, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने ये सोचा था कि यार सब कुछ अगर ऑलरेडी प्लान्ड होगा, हाँ, तो क्या कहते हैं, क्या पता कि मैं जो 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मतलब बात हुई, क्या पता 15 मिनट में ही खत्म हो गया। हाँ, होता है। मतलब एक माइंड में, मतलब मैं बहुत नर्वस था उस टाइम पे, हाँ, क्योंकि ये जो चीज है वो मैं पहली बार कर रहा हाँ, सही बात। हूँ, स्पेशली नहीं, इंटरेक्शन कोई कर रहा बात हूँ नहीं, आपसे, अच्छा आपको कर रहा जानता है। हूँ लोगों मैं। को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी जो तेरे फॉलोवर्स देख रहे हैं, जो इधर भी देख रहे हैं, उनको यार देख, तूने कोशिश की, तूने अपनी कोशिश में मुझे साथ लिया, तेरे 100, 200, 400 जितने भी फॉलोवर है, ठीक है, मेरे 1.25 लाख जो भी फॉलोवर है, हमने सबका ठेका नहीं लिया। तेरी और मेरी जो मेहनत है, तूने और मैंने जो कोशिश की, 4 लोगों को भी हमारी बात समझ में आ गई ना, मेहनत वसूल है। समझ गया ना? ये जो हमने बात की, 4 लोगों को भी समझ में आ गई ना कि ये क्या बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं उसको हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, तो हमारी मेहनत वसूल है भाई। सही कह रहे हो आप। तो तू इसमें अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम है, कर इसको, ठीक है। भैया पहला एपिसोड है, और लिटरली बता रहा हूँ भैया, थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा एपिसोड अबे गया। अब ऐसे मत मैंने कर। सोचा नहीं था कि इतनी बातें हो पाएंगी, ठीक है, ठीक और है, बहुत, मतलब जितने क्वेश्चन बनाए थे उससे ज्यादा फ्रूटफुल हमारी चैट हो गई। कोई बात नहीं, कभी और हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता दियो, ठीक है। श्योर भैया, श्योर, थैंक यू सो ठीक मच, है, थैंक यू सो मच। ओके, ओके।